Disclaimer: all characters appearing in this video are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. खोल विवेक, दरवाजा खोल। मेरे को तेरा ट्राइपॉड तोड़ना है, जल्दी खोल। नहीं खोलूंगा। खोल नहीं तो तेरी माँ को मारूंगा। फटाफट दरवाजा खोल दे, तेरे से पढ़ाई होती है नहीं। खोल दरवाजा। साइकोपैथ्स, इनके बारे में हमने सुना ही होगा और देखा ही होगा काफ़ी मूवीज़ और वेब सीरीज़ में। ये वो चीज़ें करते हैं जो कि रियल लाइफ में हम लोग नहीं करते हैं। तो होते क्या हैं ये साइकोपैथ्स और क्यों वो हम सबसे अलग होते हैं, आज इनके बारे में जानते हैं। अब ये साइकोपैथ्स होते क्या हैं, इनका ब्रेन हमसे डिफरेंटली कैसे काम करता है। अब रिसर्च की माने तो ब्रेन में एक चीज़ होती है एमिगडाला, और एमिगडाला वो चीज़ होती है जिस वजह से अपने इमोशंस बॉडी के अंदर निकलते हैं और अपन उसी चीज़ की वजह से हर सिचुएशन में हर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो एमिगडाला की कमी होती है इन साइकोपैथ्स में। तो जैसे कि कोई इमोशन होता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमें वो चीज़ फील हो रही होती है, लेकिन इनके साथ वो चीज़ नहीं होती। इनको ये चीज़ अपनी बॉडी में फील नहीं होती क्योंकि इन केस में एमिगडाला की थोड़ी सी कमी होती है। तो अगर हम किसी सिचुएशन में हैं और वहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, सब जब गुस्सा कर रहे हैं, रो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और अच्छे से एक्साइट हो रहे हैं, तो ये चीज़ उनके साथ नहीं होती, वो ये चीज़ें कम फील होती हैं। अब इन साइकोपैथ्स के साथ ऐसा होता क्या है, रीजंस क्या है इनके साइकोपैथ बनने के। पहला तो है जेनेटिक फैक्टर्स। अब रिसर्च की माने तो इन साइकोपैथ्स में ज़्यादातर जेनेटिक कंपोनेंट्स ही होते हैं जिस वजह से वो ऐसे हो जाते हैं। तो जैसे उनके पेरेंट्स होते हैं वैसे ही जेनेटिक्स उन बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो अगर किसी पेरेंट को कोई मेंटल प्रॉब्लम है या उनके दिमाग में भी ऐसी कोई डिस्टर्बेंस है या कोई डिप्रेशन है, तो वो चीज़ बच्चे की मेंटल हेल्थ पे भी जाएगी, उसमें भी वैसे ही सेम जेनेटिक्स आएंगी। क्योंकि देखा ही है ना, ज़्यादातर हम भी अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं और अपनी सोच भी ज़्यादातर उनसे मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी के मॉम और डैड लविंग नेचर के हैं तो बच्चा भी ज़्यादातर वैसा ही होता है। किसी के एकदम डोमिनेटिंग नेचर के हैं तो बच्चा भी एकदम वैसा ही होता है। तो ये चीज़ें इसमें भी होती है, वही सेम जेनेटिक्स वहाँ से इनमें आते हैं। अब इस चीज़ में चाइल्डहुड एक्सपीरियंस भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि बचपन में ही हार्श पेरेंटिंग होना, फैमिली के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स होना, फैमिली में कोई क्रिमिनल बिहेवियर होना, आपस में लड़ाई झगड़े होना, फिजिकल और इमोशनल अब्यूज़ हो गया, फैमिली का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कम होना, ये सब चीज़ें भी एक रीज़न बन जाती है एक जने के साइकोपैथ होने का। अब तीसरा है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स। अब रिसर्च की माने तो ब्रेन बहुत बड़ा काम करता है इन लोगों का साइकोपैथ बनने में। तो ये जो लोग साइकोपैथ्स होते हैं, एक्चुअली इनका ब्रेन जो होता है ना, इसमें बहुत कम एक्टिविटीज़ होती हैं, जिस वजह से इनका ब्रेन इमोशनल प्रोसेसिंग नहीं कर पाता और इसी वजह से इनको डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम आती है। ये जीवन में पता नहीं कर पाते कि इन्हें एक्चुअली में करना क्या है, ये कर क्या रहे हैं, और इसी वजह से ये चीज़ अपनी अंदर की जो दबी हुई होती है उसे भी डिलीवर नहीं कर पाते और बाकी लोगों से एंटी सोशल हो जाते हैं और ज़्यादातर दूरी बनाए ही रखते हैं। अब ट्रॉमा भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि लीड करती है एक बंदे को साइकोपैथ बनने में, क्योंकि वो चीज़ बचपन से ही या अर्ली एज में उनके दिमाग में छप जाती है और वो दिमाग से कभी भी नहीं जाती और वो भी उस चीज़ से कभी मूव ऑन नहीं हो पाते और वहाँ से खुद को नहीं निकाल पाते। और ये ट्रॉमा किसी भी चीज़ से हो जाता है, एक्सीडेंट से, मर्डर से, पेरेंटिंग से, स्कूल से या फिर बुलिंग से। अब एग्जाम्पल में बुलिंग को ही ले लेते हैं। जैसे कि अगर किसी के साथ बुलिंग होती है तो वो सोशली बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है, उसे डर लगने लग जाता है सबसे, और वो जान पूछ के सबसे दूर होना चाहता है क्योंकि उससे पता है वो जब भी किसी के पास जाएगा लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। तो जो एक्चुअली अच्छे लोग भी होते हैं ना, उससे भी उनका इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। फिर उनके साथ चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वो एक साइकोपैथ बन चुके होते हैं। फिर वो किसी के साथ कुछ भी करने को रेडी हो जाएंगे क्योंकि उनके इमोशन अब अंदर से मर चुके हैं। अब एक साइकोपैथ का कैरेक्टर कैसा होता है और क्या ट्रेट्स होते हैं एक साइकोपैथ में, ये बताता हूँ। उनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है, उनमें इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी होती है,
और वो दिखते भी बहुत ज़्यादा चार्मिंग नेचर के हैं ताकि इजीली लोगों को मैनिपुलेट कर पाए। वो ज़्यादातर रिस्की डिसीजंस भी लेते हैं और बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं और उनके मन में खुद के लिए ही एक बहुत बड़ी सेल्फ इमेज होती है कि हम इन सब लोगों से ऊपर हैं और वो ज़्यादातर लोगों से एंटी सोशल ही रहते हैं, सबसे दूरी बनाए ही रखते हैं और ज़्यादातर लोगों से वो अपनी अच्छी रिलेशनशिप नहीं बना पाते और जो चीज़ उन्हें चाहिए होती है ना लाइफ में फिर वो कर भी नहीं पाते। चल हो गई वीडियो रिकॉर्ड, बंद कर दे कैमरा को। हाँ साइड में वहाँ पे रख दे। सही है। हाँ थक गया यार वीडियो शूट करके। और अपने मन में वो इमेजिनरी चीज़ें सोचने लग जाते हैं, जो चीज़ एक्चुअली में वहाँ पे होती नहीं है ना, उन्हें वो भी दिखती है और वो चीज़ें वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। कौन है मैं तू? भाई मारो मत यार, मारो मत भाई, बुली कर लो जितना करना है यार, मारे मत यार प्लीज़ यार, प्लीज़। मैं भाई बदला ले लूँगा नहीं तो, प्लीज़ यार। नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, और मत मारो यार प्लीज़।